जब राज्य में हम लोग यहाँ का बासिंदा है, हम लोग भी झारखंडी हैं। साथियों, आज अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ प्रमुख साथियों के साथ में। आप लोग को याद होगा कि भाषा जो है झारखंड के लिए भाषा विवाद एक अभिशाप बन गया है। 2022 में भी ये विषय जो है भाषा का विवाद राज्य में आया था और हम लोग को ये चिंता लगा रहता है, तकलीफ भी होता है कि राज्य में बार बार भाषा का विवाद क्यों उत्पन्न होता है, जबकि किसी भी राज्य में जो सत्तासीन होती है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जयचंद बैठे हुए हैं, जो समाज को बांटने के लिए कुछ ना कुछ अड़चन लगाकर भाषा विवाद जैसे विषय को लाते हैं, तो काफ़ी दुखद है। अभी जो 17 भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा में शामिल है, उसमें से 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका और भूमिज भाषा को हटा दिया गया। इसकी शुरुआत पलामू गढ़वा से हुई, जो अभी नियोजन नीति में समाहित नहीं किया गया भोजपुरी मगही को, जिसको लेके पलामू में काफ़ी बवाल हुआ। आप लोग जानते हैं कि पलामू में भोजपुरी मगही बोलने वाले लगभग 50 लाख की आबादी में लोग हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, आपको लोहरदगा भी है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा मगही और भोजपुरी जो है कि पलामू और गढ़वा में बोला जाता है। उसका कारण है कि बिहार से सटा हुआ एरिया है और ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन है, कि बिहार से झारखंड हुआ है और बिहार और झारखंड का रहन सहन, कल्चर, संस्कृति लगभग एक है, जो बरसों से रहा है वो आज भी कायम है। इसको क्यों छेड़ने का काम लोग करते हैं, काफ़ी मतलब तकलीफ की बात है। दूसरा है कि गोड्डा जिला, देवघर जिला, जामताड़ा जिला में पूर्ण रूप से अंगिका बोला जाता है और जिला इसमें समाहित है। वहाँ भी आप जब यही आबादी आप देखिएगा, 40-50 लाख से ऊपर की आबादी है, वहाँ 2-2 लोकसभा क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि दोनों भाषा मिलाकर लगभग करोड़ों की आबादी में लोग हैं। लेकिन सरकार कोई भी चीज़ अगर पटल पर लाती है या आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि या नोटिफिकेशन कर अधिसूचना जारी करती है, तो सरकार के अधिकारियों को जरूर अध्ययन होना चाहिए कि इससे सामाजिक समरसता न बिगड़े, समाज में इससे बंटने वाला संदेश नहीं जाए। लेकिन तकलीफ है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं आज के बैठक में कि इसको पुनर्विचार करते हुए पूरे राज्य में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा में भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका और भूमिज भाषा को दिया जाए। तो 17 भाषा में 12 भाषा को शामिल करिए, 5 भाषा से क्यों आप लोगों को तकलीफ है, इसको भी जोड़िए। और बड़े मास में बहुसंख्यक आबादी है, तो भाषाई अस्मिता और भाषाई अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये कहना है। दूसरा, हम लोग सरकार के साथ सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार से आग्रह करते हैं, और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार है और ये सरकार जनता की सरकार है, जनहित की सरकार है। निश्चित तौर पर हमारी बात सुनी जाएगी। आपको एक चीज़ और याद दिला दें, किसी विषय पर पूर्व में हमारे संस्था के वरीय पदाधिकारी हैं अमरनाथ झा जी, मुख्यमंत्री से मिले थे विगत कैबिनेट के दिन। पिछले बार जो कैबिनेट हुआ था उसमें संजय प्रसाद यादव हमारे नेता, जो हमारे पार्टी के मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह, दोनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से इसका जो है अनुशंसा किया, ये जो है कि गलत हुआ है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। लेकिन उसके बाद क्या संज्ञान हुआ हम लोग को पता नहीं है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भोजपुरी मगही का विरोध हुआ पलामू में, तो वहाँ से राधा कृष्ण किशोर जो मंत्री हैं सरकार को चिट्ठी लिखे, तो हम लोग को उम्मीद है कि इस पर निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। इसी को देखते हुए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे, चूँकि मंच है, संस्था है, बड़ा संस्था है, राज्य स्तर पर इसकी कमेटी है, तो हम लोग जो है कि जोन वाइज, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो है कि इस संगठन को मजबूत बना रहे, लोगों को जोड़ने का काम करें। क्योंकि खाना पीना, रहन सहन और भाषा और संस्कृति को कोई बदल नहीं सकता। अगर इसके विषय में कोई चाहता है तो गलतफहमी है, लेकिन हम जनजातीय भाषा का समर्थक, हम उसका विरोधी नहीं है। जनजातीय भाषा का गठन हो, आगे विस्तार हो, उसकी विकास हो, हम उसका पक्षधर है। उसका जुडिशियल एकेडमी बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, काउंसिल बने, उसके शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, हर चीज़ बने, लेकिन इस भाषा के साथ में छेड़छाड़ नहीं, इसको भी समाहित करने का काम किया जाए, यही मेरा कहना था। और आज कुछ प्रस्ताव आया है जिसको हम लोग रांची में एक बड़ा सम्मेलन भी 31 अगस्त को करेंगे। उस सब चीज़ को लेके हम लोग राज्य स्तर पर तैयारी कर रहे हैं पूरे जिला में। यही हमारी भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका और भूमिज भाषा को राज्य सरकार के द्वितीय राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा में इसको शामिल करें और नियोजन नीति में शामिल करें।
उसमें पूरे राज्य स्तर में इंडिविजुअल कोई जिला चिन्हित करके नहीं, पूरे राज्य में समाहित तो जैसे सभी भाषा का समाहित है। कैलाश जी, हर 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद ये भाषा का विवाद क्यों शुरू हो जाता है? आप लोग सरकार में शामिल है, कौन लोग हैं जो ये भोजपुरी मगी को जो है कहीं जोड़ दे रहे हैं, कहीं हटा दे रहे हैं? सरकार में कुछ ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं जो हमारी बोली विचार रहन सहन उनको पसंद नहीं है, लेकिन उनकी वो भूल है। ये सरकार किसी का भी हो तो हम लोग, सरकार तो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जनप्रतिनिधियों से हम लोग हमेशा आग्रह करेंगे, लेकिन जनमत के खिलाफ में सत्ता को झुकना पड़ता है। तो जो ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं वो अपने गलतफहमी हटा दे और सबको समाहित करे और सबको जोड़ने का काम करे, तोड़ने का बांटने का काम नहीं करे। हमारे साथी अमरनाथ झा जी भी हैं, शिक्षक रिटायर है। नियोजन नीति को लेकर जो है बिहार में जो है 100% डोमिसाइल की बात हो रही है, झारखंड में डोमिसाइल की बात होती है तो आप लोग विरोध करते हैं, वहाँ आप लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए जो विषय आप लाना चाहते हैं उस विषय पर हम अभी जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि 100% किसी का पेट नहीं भरा है आज तक। और ये भारत जो है कि संविधान से चलता है, और भारत की जो संप्रभुता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, करने का, रहने का, नौकरी पाने का, एक परिवार है पूरा भारत। उसमें जो है कि आपको सब लोग एक साथ चलते हैं। तो मांग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से ही किसी भी चीज का मान्यता जो होती है। और आप जिधर इंगित करना चाहते हैं उस पर सवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये बताइए झारखंड में कैसी नियोजन नीति आप चाहते हैं, आपका डिमांड है कैसी नियोजन नीति यहाँ होना चाहिए? देखिए जो अभी तो कट ऑफ डेट चल रहा है वही चलेगा, इसमें तो अभी कुछ बदलाव हुआ नहीं है। 60-40 ये आपका भाषा ही, मेरा भाषा नहीं है। 13 तारीख को क्या बैठक? 13 तारीख को हम लोग का जो रूटीन बैठक है, हम लोग दूसरे क्षेत्र में हम लोग एक बैठक फिर करेंगे, क्योंकि हम लोग जिला में जोन वाइज 5 जोन बनाए हैं। 53 वार्ड है, तो 53 वार्ड को हम लोग 5 जोन में बांटे हैं। और 5 जोन में हम लोग जो है कि अलग अलग एक प्रभारी बना रहे हैं, और उस एरिया में उस प्रभारी के नेतृत्व में जो है कि वहाँ बैठक होगी। और लोगों को हम लोग अभी जागरूक कर रहे हैं, जन जागरण अभियान बता रहे हैं कि हमारा भाषाई अस्मिता, हमारा भाषाई अस्तित्व के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो लोगों की इस विषय पर एकजुटता और एकता दिखाने की आवश्यकता है, और कोई खतरनाक प्लान नहीं है। बोलिए। खास बात है इसलिए कि पहले किसी भी राज्य में इस तरह का नहीं है कि अमुक भाषा में पास होने के बाद ही आपका जो है कोई नियोजन की परीक्षा में दूसरी पेपर की बात की जाएगी। यह केवल और केवल यहाँ पर हुआ है, इसके पहले इस तरह की बात नहीं थी। बात रह गई कि यह जो हम लोग समूह अभी कर रहे हैं, जो जैसा कि कैलाश जी ने कहा है कि मैथिली भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग गए थे, लेकिन वहीं पर जब सारे लोगों से बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि नहीं, ये एक बृहत करने की ज़रूरत है। और हम लोग ये जो 5 भाषा के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने की बात किए, तो जब हम अपने लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारी मांग क्या है, क्योंकि जहाँ यहाँ कोनो बात लेकर के हम लोग यहाँ एकत्र होते हैं कि ऊपर से लोग बाहरी भीतरी की बात करें, यहाँ कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है। हम पूर्ण रूप से यहाँ पर हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ के विकास के बारे में सोच रहे हैं। केवल जो हमारी भाषा, जो पुरानी भाषा और नई भाषा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त है 17 भाषाओं को, उस भाषाओं को शामिल करने के लिए आग्रह है। और यह आग्रह हमारा चलते रहा है, चल रहा है, कोई असंवैधानिक बात भी नहीं है। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से इस पर आश्वासन दिया है, ठीक है इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो विचार करेंगे तो क्या हम करने जा रहे हैं, आम जनता को, आम लोगों को, अबुआ सरकार है तो जो यहाँ लोग हैं सबको बताने की जरूरत है। यही प्रक्रिया हम लोगों का चालू है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पीछे भी मीटिंग हुई है, पिछला मीटिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन यह एक व्यापक रूप में जन जागरण होकर के हो रहा है। हमें उम्मीद है तो जिस तरह से हम सभी भाषाओं मिलकर के शांतिपूर्वक तरीका से सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार हमारी बात बैठे हुए लोग जो है मानेंगे, क्योंकि सरकार के मंत्री भी इसके पक्ष में आ रहे हैं, आए हैं। यही है कहना, और हम लोग शांतिपूर्वक इसको चला रहे हैं। बस 3.5 करोड़ झारखंडी है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वर्षों से सब झारखंडी, और हम लोग इसी परिवार का हिस्सा है। इसमें कहीं किसी तरह कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोई राजनीतिक लाभ या कोई माने बाजार में गलत तरीके से प्रचार करता है तो उसका कोई मान्यता नहीं है। हम लोग सभी एक परिवार के बैठे हैं, और ये राजधानी है, ये राज्य का ये दिल है, और इसी दिल के सारे लोग जो है कि यहाँ पर नस्ल लोग जो बैठे हुए हैं, और आगे हम लोग बड़े स्तर पर जो है कि समाज को जोड़ने का काम करने के लिए हम लोग चले हैं। बस यही कहना है।
धन्यवाद।